तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, ओवरऑल 7 अलग अलग कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबरें जो मार्केट में आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। पहली खबर निकल कर आ रही है जुबिलेंट इंग्रेविया इस कंपनी के बारे में। अब ये कंपनी एक्चुअली प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का 500 से लेके 600 करोड़ का अमाउंट हर साल के लिए, क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये इनको एक्सपांड करना है। तो देखा जाए एवरी ईयर 500 से लेके 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान ये कंपनी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए करने का ये जो ओवरऑल प्लानिंग कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक लॉन्ग टर्म का विजन भी हमको यहाँ पर नजर आना चाहिए। साथ ही साथ इतना ही नहीं, कंपनी यहाँ पर पॉसिबली एक्विजिशन भी करने का सोच रही है मोर देन 500 मिलियन डॉलर्स का। यानी एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ प्लान को लेकर कंपनी अपने आप को आगे लेकर जाने का सारा कामकाज करती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। टारगेट अभी के टाइम 20 से लेके 25% का एनुअल ग्रोथ का यहाँ पर रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। ये इनिशियल डेटा कंपनी के अपडेट्स में यहाँ पर सामने निकल कर आ चुका है, जिसके कारण ये वाला शेयर के ऊपर मार्केट का बहुत ज्यादा फोकस बना रह सकता है। कंपनी एक्चुअली चाहती है अपना जो फोकस है उसको इंक्रीज करना है हाई वैल्यू न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी केमिकल कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ये वाला जो कंपनी होगा, ये वाला जो शेयर होगा, इस बहुत ही बड़ी खबर की वजह से मार्केट की फोकस में, बाजार की फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। सोमवार को भी इस खबर के वजह से स्टॉक में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट होने का काम भी हो सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों ओरिएंट टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को रिसीव हो चुका है परचेस ऑर्डर जिसका वर्थ अराउंड 76.2 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें जीएसटी एक्सक्लूड किया गया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ये 76 करोड़ का परचेस ऑर्डर इसको जो मिला है वो एक्चुअली एनपीसी है, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको ये वाला ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। और इस ऑर्डर डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ 24 जुलाई में जो एक्सचेंज फाइलिंग होता हुआ हमको देखने को मिला है उसके थ्रू ही आया। मतलब ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये प्रॉपर ऑफिशियल न्यूज आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज कंपनी जो ऑफिशियल एक्सचेंज फाइलिंग करती है उसके थ्रू ही ये खबर आते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा बिजनेस अपडेट इस कंपनी की तरफ से देखने को मिला है, जिसके कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। कंपनी ने साइन कर लिया है एग्रीमेंट सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी इनके साथ। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कंपनी का फिर से एक और कहीं ना कहीं विजन यहाँ से आगे का निकल कर आ रहा है। तो ये जो पार्टनरशिप है इसका जो मेन फोकस है एक्चुअली यहाँ पर इनको डेवलप करना है प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज क्रिटिकल मिनरल्स इस कैटेगरी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल एक और काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एक्सपोजर इस कंपनी का इस कैटेगरी के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इनका जो मेन यहाँ पर एम या जो टारगेट है वो एक्चुअली इनको कन्वर्ट करना है लैब का रिसर्च का कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। मतलब एक आप कह सकते हो इन हाउस लैब में जो रिसर्च हो रही है उस रिसर्च को इनको कन्वर्ट जो करना है, इसके लिए ये सारा पर्टिकुलर कदम कंपनी उठाते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल और रिसर्च डेवलपमेंट का जो एफर्ट्स है इसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल काफी पॉजिटिव अपडेट ये भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है पीटीसी इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बारे में। कंपनी को रिसीव हो चुका है ऑर्डर गन फैक्ट्री कानपुर की तरफ से। अभी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली इस ऑर्डर के तहत कंपनी अब डेवलप करेगी और सप्लाई करेगी 2 क्रिटिकल आर्टिलरी गन कंपोनेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल पीटीसी इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर मानी जा सकती है। ये जो प्रोजेक्ट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका जो कंप्लीशन है 9 महीने में हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको हम शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट किसी ना किसी तरीके से मान के चल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है काफी अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो ये भी कंपनी मार्केट के फोकस में बनी रह सकती है। अब देखिए ये जो ऑर्डर इनको मिला है ये कहीं ना कहीं कंपनी का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन है उसको भी सपोर्ट करने का काम करेगा। तो इसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, फ्यूचर में रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी होता है उसमें भी इंप्रूवमेंट के लिए हेल्प होने में मदद मिलेगी। बढ़ते आगे बचे जो शेयर है उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है SEME सोलर होल्डिंग्स इस कंपनी के बारे में। कंपनी ने एक्चुअली ऐड कर लिया 2.29 गीगावाट आवर्स का बैटरी एनर्जी स्टोरेज का कैपेसिटी राजस्थान में। तो इस खबर का जो मेन लोकेशन है वो राजस्थान का आपको देखने को मिलेगा और 2.29 गीगावाट आवर्स का बैटरी स्टोरेज का कैपेसिटी का यहाँ पर बात हो रहा है।
टोटल जो ऑपरेशनल बैटरी स्टोरेज का कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर एडिंग के कारण अभी 3.62 गीगावाट आवर्स के करीब पहुंचता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एससीएमई सोलर होल्डिंग के लिए ये अपने आप में काफी बड़ी बात ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल कर आ जाती है। ये जो एक्सपेंशन है इसका जो मेन टारगेट या जो एम है ये एक्चुअली इंप्रूव करना है ग्रिड का स्टेबिलिटी, रिलायबल रिन्यूएबल एनर्जी का जो सप्लाई है उसके थ्रू। तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो ब्रेक थ्रू यहाँ पर इस कैटेगरी में इस कंपनी के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान में रखनी होगी, मार्केट अब कंपनी किस तरीके से एडिशनल कैपेसिटी के जो इफेक्ट्स है कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में आने वाले क्वार्टर में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है या नहीं नंबर्स में, इसके ऊपर मार्केट का फोकस होगा। बिकॉज खबर तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव काफी अच्छी अभी के टाइम हमको इस कंपनी के बारे में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर दोस्तों एस्टर डीएम हेल्थ केयर इस कंपनी के बारे में। कंपनी प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का 1315 करोड़ का अमाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट अपने आप में काफी ह्यूज हमको देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ये जो यूज होगा नया हॉस्पिटल और जो बेड कैपेसिटी है बेंगलुरु में उसके लिए एक्चुअली इस अमाउंट का यूज होगा, ये बात भी यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है। ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंशन है एक्सपेक्ट किया जा रहा है मजबूती देने के काम आएगा और कंपनी का जो प्रेजेंस है हेल्थ केयर मार्केट में जो है उसको और मजबूती मिलेगी। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से भी देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात है आने वाले समय में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस इन्वेस्टमेंट की वजह से किस तरीके का इंपैक्ट देता है, पॉजिटिव देता है, न्यूट्रल देता है या नेगेटिव देता है, इसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं एक फोकस तो ऑब्वियस सी बात है बना रहेगा। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है और आखिरी स्टॉक होगा ये इस वीडियो का इस लिस्ट का जो है दोस्तों भारत फोर्ज का। तो भारत फोर्ज की बात करें इन्होंने एक्चुअली एक्सपांड किया है अपना जो ट्रेडिशनल ट्रक कंपोनेंट्स का बिजनेस है, तो उससे भी आगे अब ये कंपनी उतरती हुई हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज अभी के टाइम बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर रही है जिसका कनेक्शन फ्यूचर ग्रोथ से काफी अच्छा खासा हमको देखने को मिले और उसी रास्ते पर यह कंपनी अभी हमको नजर आ रही है। कंपनी अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लायर डिफेंस आर्टिलरी और डेटा सेंटर का माफ कीजिएगा डेटा सेंटर का जो सेक्टर्स है उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये भारत फोर्ज के लिए ऑटोमेटिकली डेटा कैटेगरी का डेटा सेंटर का सेक्टर का आप कह सकते हो एक पर्टिकुलरली डोर ओपन करता हुआ एक खबर आपको देखने को मिलेगा। ये रिफ्लेक्ट भी करता है कि कंपनी किस तरीके से अपना बिजनेस का पोर्टफोलियो जो है उसको डाइवर्सिफाई करते हुए हमको देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात है खबर अभी आई है, रिएक्शन हो सकता है मंडे को थोड़ा बहुत अच्छा भी देखने को मिले, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आता है या नहीं आता, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात होगी जिसके ऊपर बाजार का लंबी दूरी के हिसाब से भी फोकस बना रह सकता है। तो देखिए देखा जाए तो सारे के सारे कंपनी के बारे में काफी अच्छे अपडेट्स काफी पॉजिटिव अपडेट्स आ चुकी है। मार्केट का माहौल पिछले कुछ समय से खराब है, लेकिन इन अपडेट्स के कारण अगर मान लीजिए मार्केट में थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी रही तो इन अपडेट्स के कारण इन स्टॉक में भी काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पज के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।